मेरा नाम उस्मान है। शायद आप में से बहुत लोग ये जानते हैं कि आई मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, लेकिन आज एक डिफरेंट उस्मान तारिक बात कर रहा है। ये वो उस्मान है जो कभी दुनिया को नहीं नज़र आया, या शायद दुनिया ने कभी उसे देखने की कोशिश ही नहीं की। आज मैं आपको एक ख्वाब बताता हूँ, या शायद इसको कह लो ज़िद, या ज़िद से जुड़ा वो सवाल है जो हर पैशन से जुड़ा इंसान अपने आप से पूछता है कि क्या मैं जुनूनी हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि दिल टूटने और ख्वाब टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन इनकी तकलीफ़ सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जब मैं चाहता हूँ मैं टूटूँ तो लोग देख के मुझे ये ना पूछें कि तुझे हुआ क्या। उनको ऑलरेडी मालूम हो कि मुझे हुआ क्या। ये ख्वाब है या ज़िद है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये पता है कि ख्वाब देखना अच्छी बात है। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि तकदीर के फैसले रब करता है, लेकिन कहीं ये सुना था कि तकदीर आप अपनी खुद लिखते हो। और शायद मैं अपनी तकदीर खुद लिखने के चक्करों में इतना आगे निकल गया हूँ कि मुझे कोई होश नहीं है। अब तो मेरी दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए हैं और मेरी उम्र भी 23 साल हो गई है। शायद लोग सही कहते हैं कि इस उम्र में प्रोफेशन ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन उन ख्वाबों को क्या जो मैंने देखे हुए हैं, जिनको मैं पूरा करने की दौड़ में हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ख्वाब पूरा हो तो एक बार हेडलाइन चले, XYZ बॉय ने अपनी लाइफ में ये गोल अचीव किया और उसने दाव पे अपना सब कुछ लगा दिया। कितना प्यारा लगेगा ना कि XYZ में जब मेरा या आपका नाम लिखा होगा। बस ये ख्वाब है छोटा सा, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, ये कैसे होगा, मुझे मालूम नहीं। मैं जानता हूँ कि जब आप 23 साल के हो जाते हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। कुछ लोगों पे वक्त से पहले ही आ जाती हैं, लेकिन अगर आपका केस मेरी तरह है तो आप ग्रेजुएट हो चुके हो। अब आप प्रोफेशन का सोच रहे हो कि ख्वाब अपने ख़त्म कर दो और प्रोफेशन की तरफ जाओ, ताकि आपकी फैमिली आपसे सेटिस्फाइड हो, आपकी शादी हो, आपकी फैमिली चले। लेकिन उन अधूरे ख्वाबों का क्या जो आपने देख रखे हैं, उनको कौन पूरा करेगा। और अगर आप मेरी तरह जुनूनी हैं तो आप अपने ख्वाबों की तरफ जाएंगे। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों के ख्वाब पूरे हुए हैं, लेकिन दे आर द लकी वंस एंड यू आर द लकी वन। तो सोचा कि अपना ख्वाब टूटने से पहले ये ख्वाब आप सब लोगों को बता दो। आज अक्टूबर चल रहा है और आज की ठंडी हवा फिर मेरे जिस्म पे उसी तरह महसूस हुई है जैसे कोई मुझे 3 साल पीछे ले गया हो। मुझे यूट्यूब पे 3 साल हो गए हैं, 3 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया, और मैं एक अच्छी ऑडियंस की निगाह की रखता हूँ। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मेरा ख्वाब इससे बड़ा था। शायद मेरी कहीं पे कमज़ोरी थी जिस वजह से मेरा ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन चलो, मैं चाहता था कि जब न्यू ईयर आए तो मेरे 10K हुए हों। क्यों, कैसे होंगे, कब होंगे, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे 10K का फिगर चाहिए था ऑडियंस का। क्योंकि 10,000 जिंदा लोग होंगे जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे, फॉलो नहीं, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे होंगे। तो मुझे अपने पर्सनली फेम के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं ये चाहता था कि 10,000 लोग मेरे किए हुए काम को सराहें। क्योंकि मैं चाहता था कि इस बार जब मैं न्यू ईयर पे किसी रेव या पार्टी पे जाऊँ तो मैं किसी व्लॉग के लिए ना जा रहा हूँ, या मुझे 12 घंटे उसको एडिट पे लगा के सिर्फ हाइप के लिए व्लॉग डालना ना हो। मेरा सोलो मकसद अपने आप की अपनी लाइफ को एंजॉय करना हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 3 साल में जब मैंने व्लॉग शूट किया तो मैंने उस ओकेजन को प्रॉपरली एंजॉय किया हो। ऐसा होता है, कंटेंट वाले जानते हैं। उस न्यू ईयर के काउंटडाउन के साथ 31 को 1 होने की खुशी से ज़्यादा मुझे अपने 10K होने पे और 20K आने पे खुशी हो। मैं उस भीड़ में इस तरह झूमूं क्योंकि मुझे मालूम हो कि मैं इन सब में से 10K की ऑडियंस रखता हूँ। न जाने क्यों अब लगता है कि ख्वाब टूटने वाला है। न जाने क्यों लगता है कि मेरी माँ को मेरे पे कभी फ़ख्र नहीं होगा। न जाने क्यों ये भी लगता है कि मेरे दोस्त अब मुझे शायद दोस्त भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ अ क्विटर। दुख होता है, सारी उम्र रिग्रेट में गुजरती है। अपने अधूरे ख्वाबों को छोड़ के आगे बढ़ना, अपने प्रोफेशन को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सोचा जाने से पहले कुछ बताता वजह, क्योंकि इस एज में आपको सोसाइटी प्रेशर बहुत मिलता है कि भाई काम कर लो, मिले हो, ये जॉब नहीं कर रहे हो। लोग तुम्हें ना फेलियर समझते हैं, और जब तुम उन्हें बताते हो कि मैं अपना ख्वाब पूरा करूँ तो उन्हें अफसाने की बात लगती है। शायद सही कहते हैं, बड़े हैं ना। लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ख्वाब देखना अच्छी बात है। ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, ख्वाब को पूरा करना भी अच्छी बात है। लेकिन ख्वाब तभी पूरा होता है जब तुम लकी हो या तुम उसके लिए टूट के काम करो। मैं तो अपने आप को जुनूनी कहता हूँ अभी तक, लेकिन मुझे नहीं पता ये जुनून कब ठंडा हो जाए। लेकिन तुम्हारे अगर दिल में आग है ना और तुम अपने पैशन को फॉलो करो तो मेरी जान करते रहना, क्योंकि दुनिया 100 तुम्हें बातें करेगी और तुम करते रहोगे ना। जब तुम सक्सेस पे होगे तो दुनिया यही तुम्हें फॉलो करेगी। मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट है। मेरे पे जिम्मेदारी शायद वक्त से पहले आ गई थी। शायद मुझे पैसे की गंदी लत लग चुकी हुई है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने 5 साल पहले ही जॉब मार्केट में कदम रख दिया था। तो अब जब पैसा नहीं है और जब सिर्फ ख्वाब है तो पैसे की ज़रूरत फील होती है। मुझे पता है कि ख्वाब देखना अच्छी बात है, और अगर तुम ख्वाब देखते हो तो तुम भी देखते रहो, क्योंकि ख्वाब उसी के पूरे होते हैं जो जुनूनी होता है। और मैं अभी तक जुनूनी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा ख्वाब कब ठंडा हो जाए, ये आग कब बुझ जाए। लेकिन ख्वाब देखना अच्छी बात है, और अगर वही ख्वाब तुम्हारा इश्क बन जाए जैसा मेरा इश्क बन चुका है, तो हाँ, तुम भी जुनूनी हो। ख्वाब देखते रहोगे तो जिंदा रहोगे, क्योंकि ख्वाब मुर्दा भी नहीं देखते, और अगर तुम ख्वाब नहीं देखोगे तो तुम में और मुर्दे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ख्वाब जीने की अलामत है, और ये शमा अपने दिल में जला ही रखता है। जब तक हसल जारी है तब तक करते रहो, क्योंकि मैं भी लगा हूँ, तुम भी लगे रहोगे, और हर पैशन वाला बंदा यही करता है।
शायद मुझे आज लग रहा है कि मेरा ख्वाब टूट जाएगा, शायद कल तक मैं दोबारा जुनूनी होकर इसी काम में दोबारा कदम रख चुका हूँ, मुझे मालूम नहीं है। या शायद जुनूनी बंदे की यही खासियत है, या फिर कह लो कि जुनूनी बंदे होते ही ऐसे हैं। लेकिन मैं तुम्हें जाने से पहले एक छोटी सी बात करता जाऊँगा कि ख्वाब वो नहीं होता जो तुम सोते हुए देखते हो, ख्वाब वो होता है जो तुम्हें सोने नहीं देता। और अगर तुम नहीं सोए अभी तक, रात के 4 बज रहे हैं तो मेरी जान, एंड यू आर स्टिल अप फॉर योर पैशन, तो ट्रस्ट मी, यू इन द राइट लेन। दुनिया चाहे जो मर्जी तुम लगे रहो कि यू नो योर सेल्फ वर्थ एंड यू आर बेटर देन दोज हु सेक्रीफाइस देयर ख्वाब फॉर देयर प्रोफेशन। चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह।